वेलकम टू जीवीएंस। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में फिर से क्या अनुच्छेद 370 लागू हो सकता है। अभी लगातार ये न्यूज़ में आ रहा है, आर्टिकल 370 की बात की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में आर्टिकल 370 के लिए एक नया प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें डिटेल से जानेंगे इस चीज़ को, क्या आर्टिकल 370 फिर से जम्मू कश्मीर में लागू होने जा रहा है, संवैधानिक उसकी प्राविधियां क्या है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। सारी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, तो आपके लिए यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में बताते हैं। जम्मू कश्मीर को पूरे अर्थ यानी पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। यह ब्रिटिश इरा में एक प्रिंसली स्टेट था। 1858 से लेकर लगातार 1947 तक देश के पार्टीशंस तक यह ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही रहा पूरी तरीके से। जम्मू कश्मीर का इतिहास किसी एक प्रसिद्ध पुस्तक में लिखी गई है। वह पुस्तक कौन सी है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। देश की आज़ादी के पहले राजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने देश की आज़ादी के जस्ट कुछ ही महीनों के बाद 26 अक्टूबर 1947 को भारत से मर्ज कर दिया था जम्मू कश्मीर को। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, तब माउंटेन बेटन्स की जो प्रस्ताव पारित हुआ था भारत के संविधान सभा द्वारा, उस संविधान सभा में जम्मू कश्मीर अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में बोला था कि हम स्वतंत्र राज्य के रूप में रहेंगे, भारत के साथ भी विलय नहीं करेंगे और ना ही हम पाकिस्तान के साथ विलय करेंगे। माउंटेन बेटन ने इसी सहमति पे जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देते हुए उसे अपनी समस्त चीज़ों को अपने अंडर में रखने की बात कही थी। इसी वजह से जम्मू कश्मीर का स्वतंत्र झंडा फ्लैग्स होता था, उनका स्वतंत्र संविधान हुआ करता था। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया, दो देश उभर कर सामने आए, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत, इंडिया। इसके बनने के कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण जम्मू कश्मीर पे किया, जिसकी वजह से वहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह डोगरा जनजाति से थे या हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम अमर सिंह था। ये राजा गुलाब सिंह के पोते थे। इनका जन्म 21 सितंबर 1895 को हुआ था और इन्होंने जम्मू कश्मीर की जो बागडोर है 1925 में संभाली थी और ये जम्मू कश्मीर को हमेशा स्वतंत्र रखना चाहते थे। इन्होंने 1947 में जब पाकिस्तान ने इन पर आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद ये तुरंत ही जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मिले और उन्होंने अपनी सहायता करने की बात कही। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीटी जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। इन्होंने कहा, आप अगर हमारे साथ विलय करेंगे तभी हम आपके साथ कुछ सहयोग कर सकते हैं, हमारी इस आर्मी सेना तब आपकी हेल्प के लिए जा सकती है। तो उसी के लेकर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किया और उस हस्ताक्षर वाले पत्र को विलय पत्र कहा जाता है। उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर को अपने अंडर यानी भारत के अंडर में लिया। लेकिन राजा हरि सिंह ने एक बात कही कि हम आपसे विलय तो करते हैं, लेकिन हमें एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, हमारा संविधान अलग होगा, हमारे झंडे अलग होंगे। राजा हरि सिंह ने अपने आप को एक अलग स्टेटस के रूप में रखा। राजा हरि सिंह जब तक रहे तब तक देश का संविधान उनका अलग चलता था और देश के झंडे भी थे। आप देख सकते हैं रेड फ्लैग जो है वह जम्मू और कश्मीर का अपना झंडा था जो भारत के साथ है। आप देख सकते हैं रेड कलर का पूरा झंडा है, यह जम्मू और कश्मीर का ही झंडा था। लेकिन जैसे ही राजा हरि सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद तुरंत ही देश का झंडा समाप्त कर दिया गया और उस जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 संविधान में और 35A के तहत, इसमें भी कई चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। भारत का संविधान लागू कर दिया। एक देश दो संविधान जो कानून था राजा हरि सिंह के समय में, उसको समाप्त करके एक देश एक संविधान के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन कुछ स्पेशल स्टेटस लगातार जम्मू कश्मीर
कश्मीर के लिए जारी रहे। और इस जम्मू कश्मीर के स्टेटस को आगे जब 1971 की लड़ाई हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, तो जम्मू कश्मीर के इस स्टेटस की वजह से वहाँ पर बहुत सारे सैनिक अंदर घुस आए पाकिस्तानी, और उसके बाद भारतीय आर्मी ने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का अपने हाथ में हथिया लिया, जिसकी वजह से भारत सरकार अभी भी इसको पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती। जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा आज पाकिस्तान के हाथ में है, जिसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। वहीं कुछ हिस्सा कश्मीर के पास है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हरा वाला है, जो सफ़ेद वाला है, वह जम्मू कश्मीर भारत का है, और जो रेड वाला है वह अक्साई चीन है, जो चीन के हाथ में है। ये तीनों पार्ट जो है वह भारत के अंडर में था। राजा हरि सिंह ने विलय के माध्यम से जम्मू कश्मीर, पूरा जो मैप है जम्मू कश्मीर का, वह भारत के साथ विलय किया था। लेकिन आज हमारा जो जम्मू कश्मीर है वह 3 देशों के पार्टीशंस पे खड़ा है। एक भारत के पास है, एक पाकिस्तान के पास है, और कुछ हिस्सा चाइना ने ले रखा है। इस पर भारत सरकार बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 370 की, तो बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई सेंटर में, और सेंटर में आने के बाद इनकी पहले से ही घोषणा थी, डिक्लेरेशंस था चुनाव के समय कि हम आर्टिकल 370 को समाप्त करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब सेकेंड टर्म आया, सेकेंड टर्म 2019 से चालू हुआ, और उसी सेकेंड टर्म में जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35A में चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, और उसका स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया और इसे कन्वर्ट कर दिया गया यूनियन टेरिटरीज में, और 2 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज निकल कर सामने आए। और यह देख सकते हैं आप मैप, जम्मू एंड कश्मीर जो है एक अलग पार्ट था और लद्दाख का एक अलग पार्ट था, 2 पार्ट्स बनाए गए। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के सिलसिले में जो आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया, उसके लिए 2023 में एक पिटीशंस डाली गई थी, और उस पर सभी जजेस ने एक मत में सर्वसम्मत से ये कहा कि यह एक संवैधानिक तौर पर आर्टिकल 370 को हटाया गया है, ये दोबारा से प्रस्तावित नहीं हो सकता, ये दोबारा से लागू नहीं हो सकता। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो इसको मानते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, वो लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 फिर से वापस लागू हो जाए। तो इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशंस को डाला गया था, जिसे 11 दिसंबर 2023 को 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने इस सर्वसम्मत से ये कहा कि आर्टिकल 370 को दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। एक सर्वसम्मत से दिया गया यह निर्णय है, जो बहुत ही मान्य निर्णय है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अभी हालिया प्रदर्शन में जो प्रस्ताव पारित किया गया विधानसभा में, अभी हाल ही में रिसेंटली में चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर के विधानसभा में, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव को जीता। पहले वहां पर बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की मदद से सत्ता में आई, और इसके जो सीएम हैं वह उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली, और इनका एक स्टेटमेंट था, पहले से ही ये चुनावी घोषणा पत्र में जारी कर चुके थे कि हम जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस के रूप में मान्यता दिलवाएंगे। और इसी को लेकर जब विधानसभा चालू हुई, जैसे ही इन्होंने प्रस्ताव लेके आया, और प्रस्ताव ये था कि हम जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देते हैं, और आर्टिकल 370 की इन्होंने बात की। तो क्या आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पे लागू हो सकता है? क्या दोबारा जम्मू कश्मीर पे आ सकता है? देखिए, भारत के संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, और 7वीं अनुसूची में एक केंद्र सरकार अपना बना सकती है पूरे कानून्स को, और ये बातें अनुसूची 7 में लिखी हैं कि एक कानून केंद्र सरकार बना सकती है, एक प्रकार कानून राज्य सरकार बना सकती है, और कुछ मामलों में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून को बना सकती है, जिसे हम कंकरेंट या समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसी भी चीज़ पर अगर कोई कानून बनाती है, तो कानून अगर केंद्र सरकार
बनाती है उस पर तो केंद्र सरकार का मान्य होगा, राज्य सरकार का मान्य नहीं होगा। लेकिन राज्य के सिलसिले में कोई भी कानून होगा वह केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। तो अभी फिलहाल जहां तक बात है इस प्रस्ताव की, ये प्रस्ताव पारित होने के बाद भी नल एंड अवॉइड है, इसका कोई भी महत्व नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है कि हमने चुनाव को जीता और चुनाव को जीतने के बाद हमने अपने प्रस्ताव को पारित कराया विधानसभा में, लेकिन इसका कोई भी महत्व नहीं है। जब तक केंद्र सरकार संसद के अंतर्गत यह पारित नहीं हो जाता कि अनुच्छेद आर्टिकल 370 दोबारा से लागू होगा, तब तक यह कभी भी किसी भी स्टेट्स के तहत पारित करने के बावजूद भी या जम्मू कश्मीर पे आर्टिकल 370 दोबारा लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बहुत सारे राज्यों में कृषि कानून का विरोध किया गया था और वहां पर बहुत सारे राज्यों ने अपने विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया था। लेकिन यह संविधान जो हमारा संसद द्वारा बनाया गया था, ये कानून जो संसद द्वारा बनाया गया था, उस कानून के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता उस कानून में। चाहे जितनी भी विधानसभा में, चाहे जितने भी राज्य में प्रस्ताव पारित करके इसे आप ला सकते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। अभी जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में बीजेपी के लोगों ने मिलकर इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया था। लेकिन इस विरोध करने से अभी कोई, वो भी जानते थे, विधायक भी वहाँ के जानते थे कि इसका कोई महत्व नहीं है। जम्मू कश्मीर असेंबली में अगर ये पारित भी हो जाता है तो ये नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी ज़बरदस्त लात घूंसे चले वहाँ पर और खूब लड़ाइयाँ हुई, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने प्रशंसकों, अपनी अपनी भोली जनता को दिखाने के लिए, और कुछ भी नहीं। आर्टिकल 370 अभी फ़िलहाल नहीं आने वाला है जिस तरह की सिचुएशंस है। आपको यह आर्टिकल कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर किसी को ज़रूरत हो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या आर्टिकल 370 लागू होना चाहिए जम्मू कश्मीर में या तो नहीं लागू होना चाहिए। और इस साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि जम्मू कश्मीर की फेमस पुस्तक जो इतिहास को बताती है वह किसके द्वारा लिखी गई है और वह पुस्तक का क्या नाम है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।